राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज गढ़चिरौली जिले के दौरे पर थे। इस समय कुछ प्रमुख नक्सली नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कुछ विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इसमें अहेरी गाडेवाड़ा बस मार्ग का उद्घाटन भी शामिल था। आजादी के बाद 77 वर्षों में पहली बार इस क्षेत्र में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें चली। फडणवीस ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में नक्सलियों का प्रभाव कम हुआ है और प्रशासन का प्रभाव बढ़ा है। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नक्सलवाद का खात्मा हो गया है। आज का दौरा खास है। आजादी के 77 साल में पहली बार अहेरी गाडेवाड़ा रूट पर बस चली है। मैंने इस बस का उद्घाटन किया। पेनगोंडा में नई चौकी बनाकर हमने गढ़चिरौली जिले को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। एक तरह से छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, लोगों ने माओवादियों को हर तरह से खारिज कर दिया है। 12 गांवों ने एक प्रस्ताव पारित किया है और माओवादियों को अनाज देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पुलिस को अपना पहचान पत्र सौंप दिया है। गढ़चिरौली जिले में एक नई सुबह हुई है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का अंतिम जिला नहीं बल्कि पहला जिला है। पिछले 4 वर्षों में गढ़चिरौली जिले का एक भी युवक या युवती नक्सली संगठन में शामिल नहीं हुआ है। उनके वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसलिए यह धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि लोगों को भारत के संविधान में विश्वास है, न कि नक्सलवाद में। पहिला दिवस नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातले स्टील उद्योगासाठी नवीन आजचा दौरा हा अतिशय विशेष आहे। पहिल्यांदा अहेरी गर्देवाडा या बसचं 75 वर्षानंतर बस चालू झालेली आहे, त्याचं उद्घाटन मी केलेलं आहे। पेनगुंड्याला त्या ठिकाणी एक नवीन आउटपोस्ट तयार करून एक प्रकारे आता गडचिरोली जिल्ह्यातली सगळी कनेक्टिव्हिटी जी छत्तीसगडशी आपल्याला करायची आहे त्याचं काम देखील आपण सुरू केलेलं आहे। विशेषतः आपल्याला कल्पना आहे की ज्या भागामध्ये माओवाद्यांचा मोठ्या प्रमाणात डॉमिनन्स होता, आता तिथे आपला डॉमिनन्स तयार झालेला आहे आणि सगळ्या प्रकारे लोकांनी माओवादाला नाकारलेला आहे। 12 गावांनी ठराव करून माओवाद्यांना राशन पाणी नाकारलं। त्यांनी जे आयडी लावले होते ते सगळे पोलिसांकडे जमा केले आहेत। त्यामुळे एक नवीन पहाट ही या ठिकाणी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये तयार झालेली आहे। जे मी सारखं सांगायचो की ह्याला महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा म्हणू नका, हे महाराष्ट्राचं प्रवेशद्वार आहे, हा पहिला जिल्हा आहे। तसं ट्रान्सफॉर्मेशन आम्ही सुरू केलंय आणि मला विशेष आनंद आहे कोनसरीचा हा जो प्रकल्प ज्याचं भूमिपूजन मुख्यमंत्री असताना मी केलं होतं, आता त्याच्या पहिल्या फेजचं उद्घाटन या ठिकाणी करतोय। अनेक प्रकल्पांचं आज उद्घाटन भूमिपूजन होत आहे। अचलपुर तहसील के पथरोड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शिंदीबू गांव में कल रात हत्या की सनसनीखेज वारदात घटित हुई, जिसमें पुलिस थाने जाकर शिकायत देने को लेकर हुए विवाद के चलते सनी दशरथ भीमसागर नामक 23 वर्षीय युवक को तलवार मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में मृतक के पिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पथरोड पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को अमरावती के नवाते प्लॉट परिसर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शिंदीबू गाँव में रहने वाले सनी भीमसागर ने एक मामले को लेकर पथरोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे चिढ़कर अभिजीत महत्रे ने शेख रफीक शेख सौदागर, शेख अतीक शेख रफीक सौदागर, शुभम उर्फ गोलू मुन्नालाल धुर्वे तथा शकर मुन्नालाल धुर्वे के साथ मिलकर 31 दिसंबर की रात 9 बजे के आसपास सनी भीमसागर को घेरा और अपने खिलाफ पुलिस थाने में दी शिकायत को लेकर उसके साथ झगड़ा करना शुरू किया। इस दौरान अभिजीत महत्रे ने अचानक ही तलवार निकालकर सनी भीमसागर पर सवासव वार किए और खून से लथपथ सनी भीमसागर को मौके पर ही छोड़कर सभी आरोपी भाग गए, जिसके बाद सनी भीमसागर को पथरोड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस के दल ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए आपराधिक मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच करनी शुरू की और शुभम उर्फ गोलू मुन्नालाल धुर्वे तथा मोहम्मद अतीक शेख रफीक नामक 2 आरोपियों को अमरावती शहर से गिरफ्तार किया। मोशी बस स्थानक पर आज महिलाओं में हुई फ्री स्टाइल कुश्ती का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 3-4 स्कूल छात्राएं तथा 2 महिलाएं एक में के बाल खींचते तथा मारपीट करते हुए दिख रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस झगड़े को सैकड़ों लोग खड़े रहकर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, मात्र 2-3 पुरुषों को छोड़कर कोई भी उनका झगड़ा छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है।
नागपुर से दिल दहला देने वाली घटना उजागर हुई है। लड़का बार बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई में असफल हो रहा था तो उसके माता पिता ने उससे इसके बारे में पूछा, जिसका गुस्सा मन में रखकर लड़के ने माता पिता की हत्या कर दी। नए साल के पहले ही दिन कपिल नगर थाने की सीमा में यह दोहरा हत्याकांड सामने आया है। मारे गए जोड़े की पहचान लीलाधर डाकोड़े और अरुणा डाकोड़े के रूप में हुई है। आरोपी का नाम 24 वर्षीय उत्कर्ष लीलाधर डाकोड़े है। पुलिस के अनुसार लीलाधर डाकोड़े कोराड़ी पावर स्टेशन में टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है, जबकि उनकी पत्नी अरुणा डाकोड़े संगीता विद्यालय में शिक्षिका थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा उत्कर्ष और बेटी सेजल। उत्कर्ष इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष की पढ़ाई कर रहा था, जबकि बेटी BAMS के प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। उत्कर्ष पिछले 2 साल से बार बार फेल हो रहा था, इसलिए उनकी मां ने उससे उनके गांव में स्थित खेती करने के लिए कहा। पिता लीलाधर ने भी बेटे को इंजीनियरिंग में सफल नहीं होने पर ITI या पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने की सलाह दी। इससे वो अपने माता पिता से नाराज हो गया। 25 दिसंबर को उसके पिता ने उत्कर्ष को पीटा और पढ़ाई छोड़कर खेती करने को कहा। उत्कर्ष इससे परेशान था कि उसके माता पिता उसके शैक्षिक भविष्य में बाधा डालेंगे, इसलिए उसने अपने माता पिता की हत्या की साजिश रची। पिछले 26 दिसंबर को मां छात्रों के पेपर चेक करने में व्यस्त थी। उत्कर्ष ने दोनों हाथों से गला दबाकर मां की हत्या कर दी। इसके बाद वो अपनी मां के शव के पास बैठा रहा। 1 घंटे के बाद उसके पिता घर आए। घर में घटना देखकर वह सदमे में आ गया। जब वे सोफे पर बैठे थे तभी उत्कर्ष ने पीछे से आकर उनकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। दोनों के शव घर में छोड़कर उत्कर्ष घर से निकल गया। नए साल के पहले दिन एक मित्र लीलाधर को शुभकामना देने घर आए। उसे घर से बदबू आ रही थी। उसने पड़ोसियों को जानकारी दी। थानेदार महेश आंदाड़े को भी सूचना दी गई। पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। उन्होंने अरुणा और लीलाधर के शव देखे। जब हमने लड़के लड़की के बारे में पूछा तो जानकारी मिली कि वे दोनों बोखरा में रहने वाले अपने चाचा के पास गए होने की जानकारी मिली। पुलिस दोनों भाई बहन को घर ले आई। पुलिस को उत्कर्ष की गतिविधियों पर संदेह था, इसलिए जैसे ही पुलिस ने उसे तस्वीर दिखाई उसने अपने माता पिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली। नागपुर में पिछले 8 दिनों में 9 हत्याएं सामने आने से शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। शनिवार को भी गांधीबाग में दोहरा हत्याकांड हुआ था। रविवार को जरीपटका किसाई कब्रिस्तान में शिंदे हत्याकांड हुआ था। गुरुवार और शुक्रवार को भी अजनी और धंतोली थाना क्षेत्र में हत्या की घटनाएं हुई है, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में रोष है। पारदर्शिता, गतिशीलता और लोकभूमि के 3 सिद्धांतों को अपनाकर विधायक सुलभाताई खोड़के ने अपने दैनिक कार्यों में आम लोगों की समस्याओं को सुनती है, संबंधित विभाग के अधिकारियों से तुरंत संवाद करती है और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इसी कार्य प्रणाली के चलते उनके निवास पर विविध क्षेत्र के नागरिकों का तांता लग रहा है। उनसे मुलाकात करते हुए खोड़के ने कहा कि अपनी अतीत की सभी परेशानियों को भूल जाए और हमारे अमरावती शहर के विकास और समृद्धि के लिए अपनी आशीर्वाद शक्ति मेरे साथ बनाए रखे। इन शब्दों के साथ नागरिकों का स्वागत स्वीकार करते हुए विधायक खोड़के ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए विनम्रता पूर्वक धन्यवाद दिया। इस अवसर पर शारदा उद्योग मंदिर, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघ, गौड़ ब्राह्मण महिला मंडल, श्री सिद्धिविनायक गणपति संस्थान, श्री क्षेत्र वायगांव, अमरावती जिला तेलिक समिति, अखिल भारतीय माली महासंघ, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, श्री हनुमान गजानन चैरिटेबल ट्रस्ट, वेंकटेश कॉलोनी वडाली नाका, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय नवसारी, तिरंगा माझा ग्रुप, कॉलेज नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन आदि विभिन्न संगठनों के सदस्य और पदाधिकारी तथा वरिष्ठ नागरिक, महिला बहन ने युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नाशिक जिले के डिंडोरी तहसील में पेट पुलिस स्टेशन के ननाशी दूर क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 10 बजे एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद संदिग्ध कुल्हाड़ी सहित शव का सिर लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस भी हैरान रह गई। ननाशी गांव के गुलाब वाघमारे, सुरेश बोके और विशाल बोके के बीच 2 साल से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते बाड़ीवे पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। नए साल के पहले दिन की सुबह ननाशी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास गुलाब, सुरेश और विशाल के बीच बहस फिर बढ़ गई और मारपीट में बदल गई। सुरेश और विशाल ने कुल्हाड़ी से गुलाब का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद बोके भाइयों ने मृत गुलाब का सिर और हथियार लेकर ननाशी कुरुक्षेत्र पुलिस स्टेशन पहुंचे। वह दृश्य देखकर मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। इस हत्या से ननाशी में तनाव पैदा हो गया है, जिससे पुलिस ने गांव में तगड़ा बंदोबस्त लगाया है। नागपुर नगर निगम की ओर से नागपुर वासियों को नए साल का अनोखा तोहफा दिया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी के मार्गदर्शन में नगर निगम ने जल भुगतान में 80% विलंब शुल्क माफ करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह योजना 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। गैर नियमित नल बिल पर लगने वाला 80% विलंब शुल्क माफ किया जाएगा। इससे पानी के बकाया बिलों से राहत मिलेगी। शहर के 4,23,809 उपभोक्ताओं में से 96,368 उपभोक्ताओं पर पानी का बिल बकाया है। उन पर मूल राशि और विलंब शुल्क सहित कुल 299.46 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें मूल राशि 117.57 करोड़ और विलंब शुल्क 181.90 करोड़ है। प्रशासन के इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलने की चर्चा है।
परतवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत धारनी बुरड़घाट मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रिपल सीट जा रहे युवकों की दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए तुरंत अमरावती रेफर किया गया, जहां पर उसकी स्थिति बेहद गंभीर रहने की जानकारी सामने आई है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक कांडली निवासी विवेक कडू, विक्रम चौहान व कुणाल नांदगावनकर नामक 3 युवक अपनी दुपहिया कांडली निवासी से तीनों युवक दुपहिया पर सवार होकर जा रहे थे। धारनी से बुरड़घाट की ओर पर ट्रिपल सीट सवार होकर धारनी बुरड़घाट मार्ग से होकर गुजर रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक MS 27 PX 9292 ने इस ट्रिपल सीट दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी। यह भिड़ंत इतनी भीषण थी कि विवेक कडू व विक्रम चौहान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं कुणाल नांदगावनकर गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही परतवाड़ा पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा तथा बुरी तरह घायल कुणाल नांदगावनकर को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही घटनास्थल का पंचनामा करते हुए दोनों शवों के पोस्टमार्टम हेतु उप जिला अस्पताल में भिजवाया गया। स्थानीय कैंप रोड स्थित टेक्सास स्मोकिंग शॉप नामक प्रतिष्ठान पर बीती रात 9:30 बजे सीपी रेड्डी के विशेष पथक ने छापामार कार्रवाई करते हुए 11 हुक्का पॉट सहित अलग अलग हुक्का फ्लेवर के 8 पैकेट बरामद किए। छापे की यह कार्रवाई करीब 6 घंटे तक चलती रही, जिसके बाद रात 3:30 बजे टेक्सास स्मोकिंग शॉप के संचालक आशीष कडू के खिलाफ गाड़गेनगर थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इस संदर्भ में पुलिस सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक टेक्सास स्मोकिंग शॉप के संचालक आशीष कडू के खिलाफ गाड़गेनगर थाने में BNS की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अमरावती श्री रुक्मणी विदर्भ पीठ अंबिकापुर कौंडन्यपुर के पीठाधीश श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राजेश्वर जी माउली सरकार ने आगामी 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहे प्रयागराज महाकुंभ में अवश्य पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने अपने आह्वान में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जागो हिंदू चलो कुंभ। माउली सरकार ने बताया कि तिवसा तहसील अंतर्गत अंबिकापुर स्थित श्री रुक्मणी विदर्भ पीठ ने प्रयागराज निवास और प्रसाद की उत्तम व्यवस्था भी की है, जो नाम मात्र शुल्क में भाविकों हेतु उपलब्ध है। माउली सरकार ने अधिकाधिक संख्या में सपरिवार महाकुंभ स्नान का आग्रह किया है। 14 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है। जगतगुरु रामानंदाचार्य अनस्त्र शिविर 25 से 31 जनवरी दौरान रहेगा, जिसमें गंगा पूजन, गंगा स्नान, कुंभ मेले की भव्य अखाड़ा शोभा यात्रा, भागवत कथन, नाम संकीर्तन, श्री रुक्मणी सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन इस दौरान है, जिसमें सभी मुख्य मार्गों से प्रयागराज हेतु भक्त यात्रियों के लिए बस सेवा उपलब्ध की गई है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र